Guys, we are doing another question. Is a question number 16. कोई क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमको. A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize. गाइस ये बोल रहे हैं हमको टोटल हमारे पास सम कितना है, सम ऑफ द प्राइस कितना है 700 रुपीज़. टोटल प्राइस कितने हमारे पास 7. ये बोल रहा था हर एक प्राइस की कीमत पहले प्राइस से 20 रुपये कम हो जाएगी हमारी. ठीक है, तो सम ऑफ द प्राइस कितना है, सम ऑफ द प्राइस 700 रुपीज़. ठीक है, और टोटल कैश प्राइस कितने हैं 7. लेट द फर्स्ट प्राइस क्या माना हमने गाइस, एक्स मान लेते हैं. फर्स्ट प्राइस हमने एक्स माना, तो सेकंड प्राइस क्या होगा 20 प्रीसीडिंग, मतलब पहले से 20 कम. इस टाइप हमारी एपी क्या बनेगी गाइस कि पहला प्राइस हमारा क्या होगा एक्स, तो सेकंड क्या बनेगा हमारा एक्स माइनस 20, क्योंकि पहला क्या होगा दूसरे से क्या होगा 20 कम है ना, तो थर्ड क्या होगा ये 20 और कम हो गया एक्स माइनस 40, और 4 क्या होगा एक्स माइनस 60, ये क्या होगा x माइनस 80, कितना होगा फिर x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इक्वल टू 700, इक्वल टू 700, इक्वल टू 700. तो गाइस हमने क्या निकालना है सम ऑफ द प्राइस, मतलब ईच हर एक प्राइस की वो क्या निकाली हमने. पहले तो फर्स्ट प्राइस निकालेंगे, तो गैस 700, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x प्लस जो भी है ये माइनस का 20 60 120 200 300 300 और ये माइनस का 420 बराबर 70. तो गाइज ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी. यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 700 प्लस 420, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 1120 0 टू 1120. तो गाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 1120 अपॉन 7, तो 1120 अपॉन 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 160. तो गैस x की वैल्यू कितनी आ गई 160. तो गैस जो हमारा फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 160, तो उसके नेक्स्ट प्राइस कितना है, फर्स्ट प्राइस अगर हमारा 160 का है तो सेकंड प्राइस 20 माइनस कर देंगे तो 140 120 100 80 60 40. तो गाइज इस टाइप से हमारे क्या होंगे प्राइस होंगे 7 प्राइजेस. पहला 160 का 140 120 की होगी, हर एक प्राइस 20 रुपये कम है. तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन होगा. गाइज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. गाइज क्वेश्चन नंबर 17 इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1 trees, of section of class 2 will be plant 2 and trees, and on till class 12 there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो गाइस क्या कह रहा है, जो हर एक क्लास में जो बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे
मतलब एक प्लांट उगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 प्लांट उगाएंगे। ईच क्लास हैव अ 3 सेक्शन, ईच क्लास हैव अ 3 सेक्शन। ईच क्लास हैव अ 3 सेक्शन इनटू क्लासेस, तो मतलब 3 इंटू क्लास। तो फर्स्ट क्लास, अगर वो फर्स्ट क्लास है तो 3 इंटू 1 प्लांट्स। फर्स्ट क्लास कितने प्लांट उगाएगी? 3 इंटू 1। अगर सेकंड क्लास है तो कितने प्लांट उगाएगी? 3 इंटू 2। अगर थर्ड क्लास है तो कितने प्लांट लगाएंगे? 3 इंटू 3। गैस इस टाइप से ये एपी चल रही है हमारी। जैसे 6 क्लास उगाएगी तो 6 क्लास लगाएगी तो उतने प्लांट। जैसे एपी हमारी किस टाइप में बनी? 3, 6, 9 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे वो? गैस 12 तक। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? तो मतलब ये 3 इंटू 12 है, तो 12 इंटू 12 मतलब 3 इंटू 12 है। तो थर्ड क्लास लगाएगी तो 3 हो जाएंगे, और 12 क्लास लगाएगी तो 12 इंटू 12 36। तो गाइस ए की वैल्यू गाइस कितनी आ गई इसमें? 3। डी की वैल्यू 6 इंटू 3 3, और एन की वैल्यू गाइस कितनी है? 12, क्योंकि क्लास कहाँ तक जाएंगे? 12 तक। तो हाउ मैनी प्लांट्स वी हैव टू ग्रो? तो गाइस इसके लिए फॉर्मूला सम निकालना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n1 इंटू डी। तो n की गाइस वैल्यू कितनी है? 12, a की वैल्यू 3, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गाइस 3। तो कितना हो जाएगा ये? 6 प्लस 33। तो गाइस 6 इंटू 39, तो 6 इंटू 39 SN। तो गाइस कितना आएगा ये? 6 9 जा 54, 18 और 5 23, 2 3 4। तो गाइस हम टोटल प्लांट कितने उगाएंगे? लगाएंगे 2 3 4 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by the student कितने होंगे? 234। तो गाइस अवर आंसर इज करेक्ट। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एक बार लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर ये क्वेश्चन करना है। गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर्स alternatively at A and B, starting with the center at A of radius 0.5 centimeter, then 1.5 2 centimeter shown in figure. What is the total length of the such spiral is made up of 13 consecutive semicircles? तो गाइस हमको एक डायग्राम दे रखा है ये। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो L1 है उसको हमने माना A, फिर ये बोल रहा है ये पॉइंट है, फिर यहाँ से इसको किया, ये यहाँ से बी पॉइंट से मान लिया हमने गाइस, ये सेमी सर्कल हो जाएगा इसका। फिर गाइस इसको माना हमने L2, फिर गाइस यहाँ से ये यूं करके हुआ, ये क्या हो गया गाइस? L3। ये यहाँ से L1 हुआ, ये L2 हुआ, ये L3 डैश डैश डैश, ऐसे करके चलता रहा गाइस। तो गाइस हमने क्या निकालना है? ये 13 जो सेमी सर्कल बन रहे हैं हमारे, इनकी टोटल लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड ऑफ सेमी सर्कल? तो गाइस सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या होती है हमारी? सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल गाइस क्या होती है? पाई आर। गाइस क्या होगी? पाई आर। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी हमारी,
फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी L1 वो कितनी होगी पाई आर। और गाइस हमको आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू हमको गिवन दे रखी है 0.5। तो गाइस क्या दे रखी है 0.5। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो गाइस L2 की क्या होगी पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। L3 की क्या होगी पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो गाइस कहाँ तक जाएगा वो 13 तक जाएगा। तो L13 की वैल्यू क्या होगी पाई इंटू वट एवर जो भी होगी। तो मतलब ऐसे डेड डेड जाएगा। तो n की वैल्यू गाइस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम अगर हम AP बनाएंगे तो AP क्या बनेगा हमारा पाई 1 पाई मतलब 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई डेड डेड एस जाएगा। तो यहाँ पे गाइस A की वैल्यू हमारी गाइस कितनी होगी 0.5 पाई। D की वैल्यू क्या होगी 1 पाई माइनस 0.5 पाई तो मतलब 0.5 पाई। और गाइस n की वैल्यू कितनी है 13, क्योंकि 13 कंजुगेटिव क्या है हमारे सेमी सर्कल है। तो एस एन टोटल लेंथ निकाल ली तो मतलब एस एन निकालना पड़ेगा n/2 2a प्लस n1 इंटू डी। तो n की वैल्यू गाइस कितनी है 32। टू की a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई n 30 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। तो गाइस कितना हो जाएगा 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो 13 इंटू पाई प्लस 6 पाई 30/12 प्लस 7 पाई। गाइस 13/12 इंटू 7 इंटू 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स। तो कितना टाइम्स आएगा ये 33 1 11 12। तो गाइस कितना आ गया 1 2 3। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितनी आएगी 123। गाइस चेक द आंसर। गाइस 143 33 कैरी किया 3। तो गाइस 143 आएगा सॉरी। तो 143 तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितनी होगी गाइस, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितनी होगी गाइस 143 सेंटीमीटर। तो गाइस आवर आंसर इज 143। तो गाइस इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर 3 स्टार दे सके तो हम दे सकते हैं। अगर ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस वी कंटिन्यू द क्वेश्चन, वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 19। गाइस 19 जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सके तो बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसको टिक कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये बोला 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जो 200 लॉग्स हैं वो स्टैक्ड हुए हैं इन द फॉलोइंग मैनर। जो टोटल लॉग्स हैं वो 200 है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। जो मतलब लॉग्स रखे हैं मतलब लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि 200 लॉग मतलब 200 वो हैं टुकड़े लकड़ी के। तो बोल रहा है कि बॉटम पे जो 20 हैं, फिर क्या 19 हुए, फिर 18 हुए, ऐसे करके कम होते गए। तो हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो। ये बोल रहा है कि कितने लॉग्स, कितने मतलब कितनी रोज होंगी और टॉप पे कितने होंगे। तो गाइस वी चेक द क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पहले लॉग्स कितने हैं, जैसे हमने ये लॉग्स बनाया, इस टाइप से। तो गाइस ये इस टाइप से लॉग्स हमारे। तो पहले यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे गाइस कितने रखें 19, यहाँ पे कितने रखें 18। तो गाइस ऐसे करके फिर रखें
18, 17। तो गाइस ऐसे तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी और टॉप पे कितने रोज रखेंगे। तो लॉग्स ऑन द बॉटम 19, 20 लॉग, सॉरी यहाँ पे गाइस कितने हैं 20 है, फिर ये 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है। तो कहाँ होंगे 20 होंगे लॉग्स ऑन द बॉटम, देन अपर 19, नेक्स्ट फिर कितने होंगे 18। तो गाइस इस टाइप से लॉग्स रखे हुए हैं। तो हमारी एपी किस टाइप में बनेगी, देखो गाइस, देखो सम टोटल लॉग कितने दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है हमको 200। तो नंबर ऑफ रोज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एपी हमारी किस टाइप में बन जाएगी 20, 19, 80 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 20, डी की वैल्यू कितनी 90 माइनस 20 माइनस का 1, और एस एन की वैल्यू गाइस कितनी है 200। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू गाइस 200 n/2, ए की वैल्यू है 20 प्लस n1 माइनस, और डी की वैल्यू गाइस माइनस का 1। तो ये 400 हो जाएगा यहाँ से, और n 40 माइनस n प्लस 1, 400 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। तो गाइस यहाँ से कितना होगा ये 400 प्लस 41n माइनस का n स्क्वायर। तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n इज इक्वल टू 400। तो गाइस इसको अगर उस साइड ले जाए तो n स्क्वायर, अगर आप साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 400 इक्वल टू 0। साइन को इसको उधर की साइड ले जाएं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये, इसके हम फैक्टर करते हैं 200, 100, 50, 25, 5 एंड 5। तो गाइस 25, 4, 8, 60, 25 और 60 41। तो n प्लस माइनस का कितना होगा माइनस का 60n, और अब प्लस का 25n प्लस 400। तो गाइस कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 60n, इसके 41 के फैक्टर आए तो हमारे आए 25n प्लस 400। तो गाइस अगर हम यहाँ से अब n की वैल्यू कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या आएगा ये 16, और यहाँ से अगर हम माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आएगा गाइस 16। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू n माइनस 25। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई और 25 गाइस, n की वैल्यू 16 आ गई और क्या आ गई 25, n की वैल्यू 16 आ गई और गाइस क्या आ गई 25। तो अब n की वैल्यू 25 आ गई। और अब चेक करते हैं कि ये हमारे नंबर ऑफ रोज मतलब टॉप पे कितने होंगे। पहले n 16 से चेक करते हैं हम। तो एस एन बराबर कितना रखा हमने 16, एन ऐसा एस 16 रखा। तो गाइस n की वैल्यू आई 16। अब देखते हैं ए 16 रखते हैं तो a प्लस 15d। तो a की वैल्यू गाइस कितनी थी 20, 15 इंटू माइनस 1, डी की वैल्यू तो कितना आ गया गाइस 20 माइनस 15 5, n 16 पर अगर n 25 रखते हैं तो गाइस कितना आएगा। तो a 25 को कितना होगा a प्लस 24d। तो 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, तो गाइस कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो माइनस का 4। तो गाइस माइनस का 4 तो लॉग्स पॉसिबल है नहीं है ना। तो हमारे नंबर ऑफ लॉग्स नंबर ऑफ रोज कितने होंगे गाइस
नंबर ऑफ रोज इज 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स आर 5। तो नंबर ऑफ रोज तो 20 हो नहीं सकती और नंबर ऑफ लॉक्स माइनस के 5 4 हो नहीं सकते। तो गाइस नंबर ऑफ रोज कितनी हमारे 16 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ रोज आर 16 ऑन द टॉप लॉक्स आर 5। तो गाइस दिस इज अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से करना एंड गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Guys, question number is 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potato is placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops in the bucket, run back to back, pick up the next potato, runs this up to drop it in. So she continue in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has run? तो ये बोल रहा है एक पोटैटो रेस हो रही है गाइस, यहाँ पर रखिए बकेट, तो गाइस जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितने मीटर पे 5 मीटर, उसके बाद से सारा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर टू डेट। तो ये कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर बन गया भाई, ये कॉम्पिटिटर क्या है, ये पोटैटो यहाँ से बकेट से स्टार्ट करेगा, वो बकेट से पोटैटो लेगा, स्टार्ट करेगा, बकेट के पास से भागेगा, पोटैटो लेगा और इसमें डालेगा। तो फर्स्ट पोटैटो जो 5 मीटर पर, उसके बाद से जो हर एक पोटैटो उसका एक सर्टेन डिस्टेंस होगा 3 मीटर। तो फिर ये यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो बोल रहे हैं टोटल कितना भागेगा। तो नंबर ऑफ पोटैटो जो रखे हुए हैं वो 10 रखे हैं एक लाइन में। तो स्टार्ट देखो, तो टोटल डिस्टेंस cover for the first potato, तो गाइस कितना हो जाएगा 2 × 5 10 मीटर, क्योंकि 5 इधर से जाएगा 5 इधर से जाएगा। फॉर सेकेंड पोटैटो फॉर सेकेंड 2 × 8 16, थर्ड 3 × 11 2 × 11, ठीक है 5 8 और 8 11, तो मतलब 11 जाएगा, 11 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 22। तो गाइस इस टाइप में क्या होगा, ये अप टू 10 तक करेंगे। तो ये बोला है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो हमारी AP किस फॉर्म में बन जाएगी गाइस, पहले 10 16 22 डैश। तो यहाँ से जो A, तो गाइस यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी 10, B की वैल्यू 6, N की वैल्यू गाइस 10, क्योंकि टोटल राउंड कितने लगा रहे हैं उसने 10। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा N/2 2A + N1 × D, 10/2 2 N की वैल्यू गाइस 10 1 × D की वैल्यू गाइस 6, तो कितना हो जाएगा ये 5 20 9 × 6, तो 5 कितना हो जाएगा 54, 53 आंसर नहीं आ रहा। तो गाइस कितना होगा 20 54, तो गाइस कितना हो जाएगा ये 5 × 74,
एस है, तो कितना हो जाएगा 20, 35 और 2 37, 370 है। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर 370 मीटर गाइस। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो आप कमेंट करोगे जब कराऊंगा उसको मैं। तो गाइस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, अप टू फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन। अगर और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।